देखिए ये ड्राइंग हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब इस कंपोनेंट की जो है पूरी प्रोग्रामिंग हम करेंगे यहाँ पे, और इस प्रोग्रामिंग के अंदर हम एब्सोल्यूट यूज करेंगे। एब्सोल्यूट कमांड होगा हमारा, इंक्रीमेंटल होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे रेडियस कैलकुलेशन होगी हमारी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे, आप लोगों ने जो है, आप सारे स्टूडेंट ने जो है अभी अपने अपने कॉपीज पे अपने रजिस्टर पे प्रोग्राम बना लिया है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा, और जहाँ पे जो जो मिस्टेक हो आप अपने आप चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ गलती हुई है इसकी, ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए सबसे पहले जो है हम डालेंगे प्रोग्राम नंबर, है ना, 01295N1, ठीक है जी। इसके बाद हम होम पोजीशन करेंगे GPCU 0.00 W 0.0, ठीक है जी। इसके बाद हमारा क्या होगा, टूल नंबर आएगा T01 और ऑफसेट नंबर आएगा 05, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्पैंडल ओरिएंटेशन है, स्पैंडल को हमें मूवमेंट कराना है, रोटेट करवाना है। तो स्पैंडल को घुमाने के लिए कौन सा कोड यूज होगा हमारा यहाँ पे, G97 स्पैंडल 1500 M0, ठीक है जी। ये हमारा प्रोग्राम जो इस तरीके से स्टार्टिंग में होगा। इसके बाद हम टूल को लेके आएंगे। टूल को हम सबसे पहले एक जगह पे हमने एक पोजीशन बीच में बना रखी है, वो बना रखी है 150 और Z को 100, ठीक है। अब हमें एक चीज यहाँ पे ये समझना है कि जो हमें टूल को लेके आना है, हमें किस पोजीशन पे लेके आना है। ये R2 है, तो मैंने बताया था कि आपको 90 डिग्री पे जब होगा तो क्या है, लंब भी उतना ही होगा और आधार भी उतना ही होगा आपका। तो x में क्या है, अभी x में हमारा डाया कितना है, 140 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 × 2 = 4, 4 हो गए आपके। तो 140 में हमारा 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 144 पे लेके आना चाहिए। लेकिन अब मैंने भी एक सिस्टम आपको बताया था कि टूल को जो है हम पीछे से मूव कराते हुए लाएंगे। अगर हम पीछे से मूव कराते हुए लाएंगे तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं कि 144 हमारा आ रहा है, तो हम लिखते हैं 144 की जगह लिखेंगे 146.00, ठीक है। ये 2 mm चलना है हमें, तो इसके लिए जेड में 1 mm पीछे रख देंगे हम यहाँ पे टूल को, ठीक है जी। जब Z1 Z0 पे आएगा तो ये ऑटोमेटिकली 144 पे आ चुका होगा। अब यहाँ पे हम लिखा देंगे G01 एंगल 225.00 x 144.00 फीट 0 पॉइंट, ठीक है। टूल हमारे किस पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है। टूल हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से मोमेंटम करके कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या चाहिए, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, G02, x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारी यहाँ पे, 140 आनी चाहिए। अगर हम इसे इंक्रीमेंटल में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पे, u प्लस और माइनस u माइनस 2.00, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, हम इस समय देखिए कितने 144 पे है ना, 140 पे आता है, u माइनस 2 आएगा आपका। और w में क्या आ सकता है हमारा, ये -2, और रेडियस भी हमारा 2 है। अगर फीड रेट चेंज करना है तो फीड रेट हम यहाँ पे चेंज करेंगे 0.1। अब आपका इस कैलकुलेशन से क्या होगा, हाँ विजेंद्र, कोई डाउट है आपको, सही चल रहा है बिल्कुल, डाउट है आपको, बताइए। 12 तो आपकी स्ट्रेट में है ना, रेडियस वैल्यू तो 2 पे खत्म हो जा रही है ना आपकी, ओके। तो W माइनस 2 R2 है। अब आपका टूल जो है यहाँ पे आ चुका है। अब हमें स्ट्रेट चलना है, स्ट्रेट चलना है तो इंक्रीमेंटल की वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पे, वेरी गुड, ये लीनियर इंटरपोलेशन है आपका। सही है, हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पे आना है। तो इस पॉइंट पे आने के लिए कुछ क्या मिक्सिंग करेंगे। मैंने कंटिन्यूटी के लिए कट बताया था कि आपको आर की वैल्यू लगा देंगे तो रेडियस आ जाएगा।
हमें ज़्यादा जो है उसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं बनाना, जहाँ पे जितना ईजियर होगा बनाना उस हिसाब से बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम 120 पे आएंगे पहले। तो 120 पे आने के लिए मैं लिख देता हूँ x 120.00 r 1.5 हो गया काम। बाकी अगर हम दूसरा तरीका चाहें, दूसरा मेथड भी हमारे पास बनाने के लिए, लेकिन ये आसान था तो हमने इसका यूज किया है। सही है। अब जो है हमारा टूल जो है कहाँ पे आ चुका है, ये इसने जेड की दूरी पे ट्रेवल करी है साथ में, ये रेडियस मापा है, जेड की ट्रेवल इसने कर दी दूरी यहाँ पे। अब कितनी ट्रेवल करी है दूरी 1.5 कर ली है, 1.5 mm कर ली है इसने। अब 1.5 mm कर लिए तो क्या करेंगे, 15 में से 1.5 mm घटा देंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी वेरी गुड। डब्ल्यू की आएगी, जेड की आएगी डब्ल्यू की। फील्ड की वैल्यू बदलना चाहें तो बदल दीजिए यहाँ पे। ठीक है जी। अब जो है हम कहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे इस जगह पहुंच चुके हैं। ठीक है जी। अब इस जगह हम पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हमें कहाँ पे आना है, हमें एंगल से यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे हमें क्या जेड की वैल्यू चाहिए, बिना जेड की वैल्यू के काम हो जाएगा। अगर जेड की वैल्यू चाहिए तो जेड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब जेड की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो क्या, ये 55 डिग्री का कोण है हमारा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसको समझने के लिए लगा सकते हैं, हम लगाएंगे tan 55 इज इक्वल टू, लंब हमारे पास है, लंब कितना है हमारे पास 120 में से 100 गया तो कितना आ गया 20 हो गया। 20 का हाफ कितना है हमारा 10 mm है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे लंब में 10, आधार हमारे पे नहीं। ये देखिए ये हमारा आ गया 10 क्या है, उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जाएंगे और आप 10 प्रेस करेंगे। आप 10 प्रेस किया हमने और 1055 की वैल्यू निकाल ली। 1055 की वैल्यू हमारे पास आ रही है दोस्तों 1.4281 इज इक्वल टू 10/8। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस इधर करेंगे तो a हमारा इधर आ जाएगा और 10/1.4281 हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना होगा, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे। हम करते हैं 10 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 1.4281। ये वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई है, ये वैल्यू निकल के आ गई है 7.0023। तो राउंड फिगर में हम इसे 7 mm से मान के चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या लिखेंगे हम, जबकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, समझाने के लिए लिखवाया है ये। तो दोस्तों इस तरीके से आप वैल्यू को निकाल लेंगे। अब मैं ये मिटा देता हूं यहाँ पे आपका, तो W - 13.5 आपका ये हो गया। हम यहाँ पे आ चुके थे, है ना। अब हमें क्या एंगल से उतर के यहाँ पे आना है। तो एंगल से उतर के आने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, समझने के लिए इसको यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं कोऑर्डिनेट हम। ये हमारा 55 हो गया, ये 180 हो गया, कितना हो गया 180 और 55 235 हो गया आपका। तो हम लिखेंगे एंगल 235.00। अब यहाँ पे हमें आपका जेड की वैल्यू आ गई थी ना, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे W - 7.00 हो जाएगा। कोई आपत्ति इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं आपके, है ना। अब यहाँ से हमें पहुंचना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए वैल्यू हमारे पास कितनी की आते हैं, वहां से वहां तक की 35। तो हम लिख देंगे W - 35.0। अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे रेडियस लगाएंगे 1.5 mm का। अब हम कंटिन्यूसली लगाएंगे, कंटिन्यूस पहले लगा चुके हैं, थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे इसे। अब ये 90 है तो 1.5 mm का रेडियस है, तो 1.5 दूनी 3। तो 2 हमारा किस पे आएगा, लीनियर में कहाँ पे आगे रुकेगा, x 93 पे आगे रुकेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x 93.0। ठीक है जी, x 93 पे आ गया। अब हम यहाँ पे रेडियस घुमाएंगे, सर्कुलर इंटरपोलेशन है या काउंटर क्लॉकवाइज है, ये G02 है ये, है ना। ओके। तो
तो हम लिखेंगे G0 x कितना आएगा जी, W की वैल्यू कितनी आ सकती है यहाँ पे, रेडियस की वैल्यू आएगी और फील्ड की वैल्यू दे देते 0.1। ठीक है, प्रोग्राम अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली बनेगा, सबने अलग अलग हिसाब से बनाया होगा। इसी सेम प्रोग्राम को बहुत ही अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है, डिफरेंट मेथड बनाने का, सबका अपना अलग है। ठीक है, अब क्या है, हम यहाँ पे रेडियस घुमा के कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, तो अब हमारे पे दूरी कितनी बची है, 5 में से 1.5 की वैल्यू लेस होगी इसमें से, तो W माइनस 3.5। यहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशन चालू हो गया आपका। फील्ड की वैल्यू चेंज करना चाहे चेंज कर दीजिए। अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, अब हम यहाँ आ चुके हैं। अब हमारा ये कितना रेडियस 25 का है, ये है ना, तो अब ये रेडियस 25 का है, जेड की दूरी हमारे पे 5 mm है, तो अब हमारे पे डाया भी 70 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर्कुलर इंटरपोलेशन कौन सा चलेगा आपका, G03 चलेगा, है ना, काउंटर क्लॉकवाइज है ये। तो ये होगा G03। x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे, x की वैल्यू आएगी 70.00, w की वैल्यू कितनी है -5.00, r की वैल्यू कितनी है 0.00 और फील्ड की वैल्यू हमारी हो गई 0.15। ठीक है दोस्तों, अब हमने प्रोग्राम बना के हम कहाँ पहुँच गए हैं, अब हमारी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट चलना है, तो स्ट्रेट की दूरी कितनी है, हमारी डिस्टेंस कितनी है जेड की, 10 है, तो हम 10 चलना है हमको यहाँ पे। तो 10 चलने के लिए हम क्या लिख सकते हैं इंक्रीमेंटल में, ठीक है, हम जो है ऊपर लिखो, अब नीचे हो गया, W माइनस 10 जो है हम यहाँ पे यहाँ आ गए हैं, ठीक है ना। अब W में -10 हो गया, अब बोर्ड पे थोड़ी जगह बना लेता हूँ, मिटाता हूँ थोड़ा मैं नीचे, ठीक है। W माइनस 10 की लाइन छोड़ दूंगा कि आप पीछे से फॉलो कर सको इसे। अब मैं सारी लाइन यहाँ से मिटा देता हूँ। 0.W माइनस 10 है ना, 10 पे हमारा ये यहाँ पहुँच गया। अब हमारा यहाँ से फिर सर्कुलर इंटरपोलेशन चालू हुआ है, ये G02 का है, G03 है, ये ठीक है, G03 है, x की वैल्यू हमारे पास है और z की वैल्यू भी हमारे पास है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे G03 x कितना आ रहा है हमारा 50। हम इसे इंक्रीमेंटल में लिखेंगे, तो 70 में से 50 गया, जो 20 का डिफरेंस है, दैट मींस इंक्रीमेंटल में कितना होगा -10, u में -10। w की वैल्यू कितनी होगी R20.00, फिर 0.15। अब हमारा टूल जो है ये काम करके यहाँ आ चुका है, ठीक है जी। रविंदर सही है, तो काम तिवारी साहब सही है। अब ये यहाँ पे हम आ चुके हैं 50। अब ये से जेड में मूवमेंट करेगा, ये तो जेड में मूवमेंट कर रहा है 5 mm, तो इसको हम इंक्रीमेंटल में लिख सकते हैं। इंक्रीमेंटल का प्रोग्राम काफी इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे G01 W माइनस 5.00 और फील्ड अगर ऊपर की चाहिए तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ आ चुके हैं। अब हमारा जो मोमेंटम है x में है, तो x में कितना आ रहा है 50 से 30 पे आ रहे हैं, तो इसे इंक्रीमेंटल में लिखते हैं। तो इंक्रीमेंटल की वैल्यू कितनी आएगी विवेक 10 आएगी ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। u माइनस 10.00, 50 में से 30 पे आएगा, u माइनस 10 हो गया। अब यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। अब हमें यहाँ से यहाँ चल के आना है, तो यहाँ से यहाँ चल के आना है, तो हम w की दूरी दे देंगे यहाँ पे। अब हम w की देना चाहते हैं, हम यहाँ पे z की देंगे। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितनी वैल्यू होगी फटाफट से। 134 होगी। कितना 134 वैल्यू होगी, 134 होगी, ठीक है ना।
134 है ये, ओके। Z माइनस 134.00 फीट 0.2। अभी टूल हमारा अंदर है, टूल को बाहर भी निकालना होगा हमें। G00 U माइनस 1.00 Z 5.00। ठीक है, टूल बाहर हो गया आपका। अब हमें क्या करना होगा, हमें होम करना है। G30 U 0.00 W 0.00 M05 M02। ठीक है, ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है, जिसे आप मशीन पे भी जाके चलाओगे ना बिल्कुल एग्जैक्ट चलेगा। ठीक है, लेकिन कभी भी मशीन पे चलाओगे तो क्या करोगे, प्रोग्राम को चेक करोगे, चाहे कितने भी श्योर होगा, कितने भी अच्छा बनाया, गलतियां इंसान से होती है, इट्स अ ह्यूमन नेचर। ठीक है, इट्स अ ह्यूमन नेचर। तो प्रोग्राम को आपको चेक करना नीचे। तो प्रोग्राम चेक करने का तरीका क्या बताया मैंने, ये तो ग्राफ में देखना है और ऑफसेट को जो है नीचे प्लस करके चलाना। ठीक है, चलिए अब एक नया प्रोग्राम बनाते हैं आगे। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए, जिनका जहाँ पे भी गलती है, जो भी मिस्टेक है उसको सुधार कीजिए आप। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है,